Good morning, my dear students. Today's topic is चैप्टर 3 बस की यात्रा। बच्चों, हम बस की यात्रा चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह देने वाले किसे डाकिन मानते थे? तो आंसर इज शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह देने वाले बस को डाकिन मानते हैं। तो यहाँ पर डाकिन किसके लिए प्रयोग किया गया है? बस के लिए प्रयोग किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि जो बस की हालत थी वह बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उसे देखकर लग रहा था कि ये बस कहीं पर भी धोखा दे सकती है, इसलिए बस के लिए डाकिन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, बस को देखकर लेखक के मन में कौन सी भावना उमड़ पड़ी? आंसर इज, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव की भावना उमड़ पड़ी। अब लेखक के मन में श्रद्धा भाव की भावना क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि जब लेखक ने उस बस को देखा तो उस बस की स्थिति ऐसी हो रही थी जैसे कि वृद्धावस्था में एक वृद्ध इंसान की स्थिति हो जाती है। तो जिस तरह वृद्ध इंसान को श्रद्धा भाव की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसी तरह इस समय बस को भी देखकर श्रद्धा की भावना उमड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, बस में यात्रियों के अलावा और कौन सफ़र कर रहे थे? आंसर इज, बस में यात्रियों के अलावा बस कंपनी के एक हिस्सेदार सफ़र कर रहे थे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि बस में जो सफ़र कर रहे थे वह 5 मित्र थे, लेकिन उन 5 मित्रों के साथ साथ जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार था वह भी उसी बस में सफ़र कर रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस बस की स्थिति कैसी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, बस के अंदर किसके बीच असहयोग चल रहा था? तो आंसर इज, बस के अंदर सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट का बॉडी से और बॉडी का सीट से दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे? असहयोग कर रहे थे, यानी एक दूसरे से टकरा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, बस का एक टायर किस जगह पर जाकर फिस कर बैठ गया? आंसर इज, बस का एक टायर पुलिया के ऊपर पहुंचते ही फिस करके बैठ गया। तो बच्चों, आपने पढ़ा था कि बस जो है जगह जगह पर क्या हो रही थी? खराब हो रही थी, पर जैसे तैसे उसे ठीक कर रहे थे, फिर वह धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन बाद में वह बस अचानक उस बस का टायर कहाँ पर जाकर खराब हो गया? पुलिया पर पहुँचते ही उस बस का टायर क्या हो गया था? खराब हो गया था। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, बस को देखकर श्रद्धा उमड़ने पर भी लेखक और उसके मित्र बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? आंसर इज, बस को देख श्रद्धा उमड़ने पर भी लेखक और उसके मित्र बस में इसलिए नहीं सफ़र करना चाहते थे क्योंकि वे बस को बहुत वृद्ध समझते थे। उनका मानना था कि इसमें सफ़र करने से उसे कष्ट होगा। यह बस सफ़र करने के योग्य नहीं बल्कि पूजा करने के योग्य है। अर्थात लेखक और उसके मित्रों का मानना था कि जिस तरह वृद्धावस्था में वृद्ध इंसान की पूजा करी जाती है, उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, तो इसी तरह यह सब भावनाएं उस बस के लिए भी उन 5 मित्र के मन में पैदा हो रही थी। तो इसलिए लेखक और उसके मित्र उस बस में सफ़र नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, सफ़र की ओर ले जाती बस के अचानक रुक जाने पर यात्रियों ने क्या प्रतिक्रिया की? आंसर इज, सफ़र की ओर ले जाती बस के अचानक रुक जाने पर सभी यात्री परेशान हो गए और उन्हें लग रहा था कि यह बस चलेगी भी या नहीं। लेकिन सभी यात्रियों को यह विश्वास भी था कि कैसे भी हो यह बस हमें धोखा नहीं देगी और हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो जब वे सफ़र कर रहे थे और बस अचानक रुक गई थी, तो सभी यात्री परेशान तो हो गए थे कि अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण सबके मन में बाकी थी। उनका मानना था कि कुछ भी हो जाए यह बस हमें धोखा नहीं देगी, यह बस हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेखक को ग्लानि क्यों हो रही थी? आंसर इज, लेखक बस की हालत बहुत दयनीय हो गई थी, फिर भी हम सब यात्री उस पर लदकर चले आ रहे थे। बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यह सब देखकर लेखक को ग्लानि हो रही थी। ग्लानि से मतलब इसमें पछतावा, यानी लेखक को क्यों पछतावा हो रहा था? लेखक को पछतावा यह हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि वह जानते भी थे कि इस बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जानने के बावजूद भी वह उस बस पर सफ़र
कर रहे थे। तो यह सब देखकर ही लेखक को क्या हो रही थी, ग्लानि हो रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, लेखक ने मित्रों के साथ वक्त पर पहुंचने के लिए बस में सफ़र किया, फिर वक्त पर पहुंचने की लेखक की उम्मीद समाप्त क्यों हो गई? तो आंसर इज, लेखक ने मित्रों के साथ वक्त पर पहुंचने के लिए बस में सफ़र किया क्योंकि लेखक और उसके मित्र चाहते थे कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। फिर वक्त पर पहुंचने की लेखक की उम्मीद इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि बस बार बार बीच में रुक जा रही थी तथा उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। लेकिन जब वे बस में सफ़र कर रहे थे तो उस बस की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी। वह बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर अपने आप ही रुक जा रही थी, अब जिससे उन्हें लग रहा था कि वह अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर थे, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में करिएगा।